आज का जो विषय है वो है डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा जेंडर सेंसिटाइजेशन और वीमेन एंड सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के साथ में मैं हूँ डॉक्टर सुषमा निहाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, SMGNPG कॉलेज हरिद्वार। महिला के संदर्भ में वायलेंस की अगर बात की जाए तो महिलाएं सदैव ही हिंसा का केंद्र रही हैं और पहले से चली आ रही ये संस्कृति अभी भी चल रही है। वर्तमान में तमाम कानूनी प्रावधानों के बीच में महिला के विरुद्ध घर और बाहर दोनों ही रूप से महिला को वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। हिंसा की अगर व्याख्या की जाए तो हिंसा हर वह कृत्य है जिसमें कि व्यक्ति स्वयं के प्रति या फिर किसी अन्य व्यक्ति या किसी समुदाय के प्रति नुकसान या क्षति पहुंचाता हो। शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को भी या स्वयं को क्षति पहुंचाने की स्थिति वायलेंस की है। महिला हिंसा के संदर्भ में अगर व्याख्या की जाए तो जब वायलेंस महिला के संदर्भ में घटित होता है तो उसे महिला हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा भी महिला हिंसा का ही एक रूप है। हिंसा की अगर श्रेणी देखी जाए तो दो तरह से महिला के विरुद्ध वायलेंस क्रिएट किया जाता है। एक है पब्लिक वायलेंस और दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। जब महिला सार्वजनिक स्थलों में जाते हुए या फिर कोई कौशल लेने के लिए, कोई प्रशिक्षण लेने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए या कामकाजी के तौर पे सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों में या फिर निजी किन्हीं दफ्तरों में कार्य करती है और वहाँ पे उसे जो वायलेंस या भेदभाव फेस करना पड़ता है उसको पब्लिक वायलेंस कहा जाता है, जो पब्लिक के बीच में होता है। परंतु वहीं जब महिला घर में रहते हुए एक ही घर में रह कर के अपने पारिवारिक और बहुत ही निकट संबंधी या सदस्यों के बीच में रहती है और उन सदस्यों के द्वारा महिला के साथ में कोई वायलेंस क्रिएट किया जाता है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस नाम कहा जाता है, क्योंकि वह उसके अपने सदस्यों के द्वारा क्षति या हानि पहुंचाई जाती है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो विश्व में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं। भारतीय समाज की अगर बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें कि अकेले महिलाओं की संख्या 58 करोड़ है। उन 58 करोड़ में भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का ये मानना है कि आधा से अधिक महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट किया जाता है, यानी कि वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती हैं। और उनमें से भी आधा से अधिक महिलाएं ना तो कोई रिपोर्ट, ना पुलिस सुरक्षा, ना ही कोई कानूनी प्रावधान लेती हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड या रिपोर्ट जो हैं दर्ज ही नहीं कराती हैं। ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत ही सतही मालूम पड़ती हैं। बहुत बार ये माना जाता है कि महिला घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, लेकिन वैसे में घरेलू हिंसा के आंकड़े चौंकाने वाले निकलते हैं, क्योंकि घर के ही सदस्यों के द्वारा महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, आर्थिक या फिर अन्य रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे ही घरेलू महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए और उनका ध्यान रखते हुए उन्हें कानूनी प्रावधान दिया गया है। DV एक्ट 2005 के अधिनियम के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम से पूर्व भी महिलाओं को कानूनी रूप से प्रावधान था कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित अगर हो रही हैं तो वो कानूनी संरक्षण ले सकती हैं, और वो संरक्षण था IPC की धारा 498 क या 498A। लेकिन इसकी एक सीमा थी कि इसमें भरण पोषण और आवास जैसी सुविधाएं या फिर अधिकार महिला को नहीं थे, जिसकी पूर्ति DV एक्ट 2005 में पूर्णतः रखा गया है। अब प्रश्न ये है कि DV एक्ट के तहत किस रूप से डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने की कोशिश की जाती है और ये किस तरह से प्रभावी है और कितना महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो इस एक्ट में ये खास है कि इसमें सभी तरह की महिलाओं को, चाहे वो हो विवाहित हो, अविवाहित हो या फिर तलाकशुदा हो या लिव इन टू पार्टनर हो, सभी को बराबर रूप से संरक्षण और प्रावधान दिया गया है। यानी कि इस एक्ट के केंद्र में महिला है, चाहे वो विवाहित है, चाहे वो अन्य तरह की।
डीवी एक्ट के तहत दूसरी विशेष बात यह है कि इसमें घरेलू हिंसा को कैटेगराइज कर दिया गया है और उनकी भी उपश्रेणियां बना दी गई हैं। यानी कि 4 तरह की हिंसाओं को घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले है शारीरिक हिंसा, दूसरा लैंगिक हिंसा, तीसरा मौखिक और भावनात्मक हिंसा, यहाँ दो कैटेगरी को जोड़ा गया है, और चौथा है आर्थिक हिंसा। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक हिंसा की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यह मानता है कि किसी भी महिला पे, चाहे वो महिला माँ है, बहन है, पत्नी है या अन्य कोई संबोधन या रिश्ता हो सकता है, किसी भी महिला पे बल का प्रयोग करना, शारीरिक मारपीट करना या फोर्स का प्रयोग करना अपराध है और ये डोमेस्टिक वायलेंस है। दूसरी कैटेगरी लैंगिक हिंसा सेक्सुअली वायलेंस की है। किसी भी तरह से लैंगिक दुराचार इस श्रेणी में आता है। साथ ही हर वो कृत्य जिससे कि एक महिला को महिला होने का गौरव सीमित होता हो और अपमानजनक रूप से लैंगिकता का उसे एहसास होता हो, यानी कि उसे लगता हो कि वो जेंडर बना दी गई है या लैंगिक रूप से असमान उसे माना जा रहा हो, वह लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है मौखिक और भावनात्मक हिंसा की। मौखिक का अर्थ यहाँ पे है कि कोई भी ऐसी अप्रिय टिप्पणी, भाषा या दोअर्थी संवाद, गाली गलौज या कोई भी ऐसी बात जो कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ाते हों और एक महिला को अप्रिय लगते हों और एक महिला को जो जेंडर बनाने वाले शब्द हों, वह मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है। यहाँ पे एक दूसरा शब्द दिया गया है भावनात्मक हिंसा की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हर वो कार्य जो कि दबाव डाल करके या फिर डरा के धमका करके मनाया गया हो या मनोमार्जन करके किसी कार्य के लिए एक महिला को तैयार किया जा रहा हो, तो वह अपने आप में वायलेंस है, भावनात्मक हिंसा है। चौथी जो कैटेगरी है वो है आर्थिक हिंसा की, इकोनॉमिकल वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये घरेलू हिंसा है। आर्थिक हिंसा के अंतर्गत ये माना गया है कि एक महिला को अपने अनुसार रोजगार चुनने का अधिकार है। जो वह रोजगार कर रही है उससे लाई गई जो अर्निंग है उसको खर्च करने का भी उसका राइट है। अगर उसे ऐसा करने से रोका जा रहा है तो वह आर्थिक हिंसा है। साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं पे भी महिला का अधिकार बनता है, जैसे रोटी, कपड़ा और दवाइयाँ जो हैं, ये बहुत ही एसेंशियल जो हैं, नीड हैं और इनको दिया जाना महिला के पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व है। डोमेस्टिक वायलेंस आर्थिक हिंसा के भीतर यह भी मानता है कि जो घर की सामान्य सी लगने वाली वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करने का एक महिला को पूरा अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह एक इकोनॉमिकली वायलेंस के अंतर्गत आता है। साथ ही किसी ऐसे आजीविका के लिए महिला पे फोर्स करना जिसके लिए कि महिला का कौशल और महिला का मन या मस्तिष्क तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, उन कार्यों को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए यदि किसी को फोर्स किया जा रहा है महिला को किसी भी तरह से, तो वो भी आर्थिक हिंसा की श्रेणी है। इन चारों कैटेगरी में यदि किसी महिला के साथ में भेदभाव या फिर वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है तो वह डीवी एक्ट 2005 का सहारा लेकर धारा 12 और प्रारूप 2 के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। इसकी जो कानूनी प्रावधान और प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। पहले हैं संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्ट ऑफिसर, और दूसरा CJM यानी कि चीफ जुडिशियरी जो मजिस्ट्रेट हैं। ये दोनों ही जो हैं जिला मुख्यालय में बैठते हैं और इन दोनों का ये उत्तरदायित्व भी होता है कि एक महिला को न्याय तक पहुंचाना और न्याय को महिला तक पहुंचाने में इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने कहा कि डीवी एक्ट के केंद्र में महिला है, फिर वो महिला चाहे माँ, बहन, पत्नी या लिव इन टू पार्टनर है, यह एक्ट सभी को बराबर संरक्षण देता है। दूसरा, विक्टिम को वकील रखने की इस एक्ट के अंतर्गत कोई ज़रूरत नहीं है। बिना 1 रुपया फीस दिए हुए वह कानूनी संरक्षण ले सकती है। यदि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर को अवॉइड करता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। इस कानून का संरक्षण विक्टिम या फिर उसका निकटतम संबंधी कोई भी कर सकता है जिसकी शिकायत उसे संरक्षण अधिकारी को करनी पड़ती है और तब जाकर के रिपोर्ट तैयार कर संरक्षण अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।
डीवी विक्टिम व्यथित को आवेदन धारा 12 और प्रारूप 2 के तहत मामला चलता है। धारा 23 के अंतर्गत उपधारा 2 के अधीन मामला दर्ज होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर ये बहुत सूक्ष्म जानकारी थी, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता समाज को पड़ती ही क्यों है। ये समाजशास्त्रीय व्याख्या का प्रश्न है जिस पर कि हमें सोचना और विचार करना बहुत ज़रूरी होगा।